स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जिसका आंसर और उत्तर आपको पता होना चाहिए निवेश से पहले कहीं भी। आइदर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ आंसर्स आपको जरूर पता होने चाहिए। वीडियो एंड तक देखिए तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट होती है या फिर पॉलिसी कैसे ली जाती है, उनको कहीं से फ़ोन कॉल आ जाता है किसी एजेंट की तरफ से या आपके किसी परिचित व्यक्ति के साथ मुलाकात हो जाती है। आप अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि कोई अच्छी फायदे वाली योजना है आपके पास, कोई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है, कोई रिटायरमेंट प्रोडक्ट है या कोई फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है। ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट सुन के काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनके मन में कुछ सवाल आने शुरू हो जाते हैं। ये सवाल अगर पहले ही आ गए तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है ये बीमा और निवेश चीज़ कैसे हो जाती है। लोगों को अपने लिए फाइनेंशियल सुरक्षा जो होती है वो चाहिए होती है। उसके बाद आपको चाहिए कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं या बीमा ले रहे हैं उसको आपकी जोखिम क्षमता पता पता होनी चाहिए। फिर आपका फाइनेंशियल गोल और लक्ष्य क्या है और उसके बाद आप कितना काल अवधि उसके लिए दे सकते हैं या देना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको कभी भी अपना गोल सेट करके निवेश या बीमा कराना चाहिए। जब बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो बीमा इज मस्ट। मतलब बीमा आपको चाहिए ही। अब कौन सा बीमा है? जीवन बीमा काफी लोग लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के जमाने में लेना चाहिए और कुछ लोग अपने संपत्ति का भी बीमा लेते हैं और लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आपको नए नए नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हम बात कर रहे थे जीवन बीमा की। काफी लोग मिक्स करते हैं निवेश और बीमा को एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ये चीजें अलग रखनी चाहिए। जैसे आपकी इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी है या फिर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और बाकी जो अमाउंट है उसके लिए अलग अलग निवेश विकल्प आप ढूंढ सकते हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। कुछ लोगों को पसंद आता है कि सरकारी जो स्कीम्स है उसमें उनको सिक्योरिटी लगती है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आपको हेल्प कर सकती है। अब निवेश के विकल्प जब हम देखने लगते हैं तो काफी सारे विकल्प है हमारे पास। जैसे पॉपुलर क्या क्या है तो फिक्स डिपॉजिट है, डाकघर की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं काफी सारे हैं। फिर कुछ बचत योजनाओं में भी कुछ पैसे लोग डालते हैं। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सारी चीजों के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो है वो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इस पर भी काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप किसी योजना में जाने से पहले पहले आप देखिए कि सरकारी योजना में आपने कुछ लाभ लिया है या ले सकते हैं क्या। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रोविडेंट फंड, इस पे भी हमारे वीडियोस है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना है। उसके बाद वय वंदना योजना। अगर आप किसी में एलिजिबल है और आपको लगता है कि ये सस्ते में आपको अच्छा कवरेज या बेनिफिट दे सकते हैं, कि आप पहले इस पे जा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी देखते हैं कि किसी भी पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट को खरीदने से पहले आपको कौन से प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को जो बीमा एजेंट है या सलाहकार है या फिर एक रिलेशनशिप मैनेजर उनको पूछने चाहिए। जैसे आपको चाहिए कि वो बंदा जो आपको कॉल कर रहा है वो प्रशिक्षित है या ट्रेंड है क्या, उसके पास कोई पर्याप्त लाइसेंस है क्या, इस जो फिर जिस कंपनी की स्कीम वो बेच रहा है उस कंपनी का इतिहास या हिस्ट्री कैसा है। उसके बाद इस स्कीम का हिस्ट्री कैसा है और योजना ये आपको क्यों बेच रहा है, ये आपके लिए क्या फायदा दे सकती है, इसके कुछ विकल्प अवेलेबल है क्या। उसके बाद उसने आपको बताया है क्या इसका कंपैरिजन करके कि बाजार में मान लीजिए 4 स्कीम है, उन चारों का कंपैरिजन उसके पास अवेलेबल है क्या। इसी प्रकार की और कई योजना मार्केट में या उस कंपनी के पास है क्या। अगर वो कोई पॉलिसी बेच रहा है तो आपको पूछना है कि उसका सेटलमेंट रेशो कितना है लास्ट कितने ईयर्स में। ये डिटेल आपके पास मिल जाते हैं तो और एडिशनल आपको डिटेल्स लेने चाहिए कि जैसे ये जो कवरेज आपको बेच रहा है वो कितने अमाउंट की है आपके, उसके लिए कोई एज की लिमिट क्या है और कवरेज में कुछ एज का डिफरेंस है क्या, उसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया कंपनी ने डिसाइड की है।
और ये आपकी ज़रूरत के अनुसार है या नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें अगर मेडिकल जांच की ज़रूरत है तो आप उसका जिम्मा अपने ऊपर लीजिए और वो ठीक से करवाइए, या फिर आपको फिर क्लेम के टाइम काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपको देखना है कि आपको प्रीमियम की अमाउंट है वो कितनी भरनी है। प्रीमियम में कुछ चेंज हो सकता है क्या फ्यूचर में, वो अभी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो टैक्स कंपोनेंट होता है वो अलग से बताते हैं, वो शुरू में नहीं बताते, वो भी आपको पता करना चाहिए। उसके बाद ये प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी आपको कैसी पे करनी है, कितने सालों तक प्रीमियम आपको देना है, और जो आप भुगतान करेंगे उसके क्या क्या विकल्प अवेलेबल है उस कंपनी के पास। अगर आप भुगतान ना कर पाए किसी महीने में तो क्या होगा। उसके बाद अगर आपने लेट भुगतान किया तो उसके लिए आपको लेट चार्जेस लगने वाले हैं क्या, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जब आप पॉलिसी लेते तो उसमें जो लाभ मिलने वाले हैं उसके सारे डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। आपको या आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद नामांकन की सुविधा जो है वो आपको कंपलसरीली करानी चाहिए। उसके बाद जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, आईआरडीए के कुछ रिकमेंडेशन होता है, वो इस हिसाब से अपना इलस्ट्रेशन दे सकते हैं और वो ब्रोशर में अवेलेबल भी होता है, तो वो आपको पहले समझना चाहिए। उसके बाद कुछ गारंटीड बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नॉन गारंटीड होते हैं, वो क्या क्या है और कैसे मिल सकते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद अगर कुछ दावा आप करते हैं या कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ी तो वो क्लेम कैसे किया जाएगा और कितना टाइम में किया जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। जब हम लाभ की बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण लाभ कौन से हैं, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स या परिपक्वता के बाद आपको क्या लाभ मिलने वाला है, डेथ बेनिफिट इसमें कितना है, इसमें डिसेबिलिटी कवरेज कितना है, या फिर एक्सीडेंटल कवरेज कितना है। इन सारे में काफ़ी कंपनीज ये बेनिफिट देती है, बट उसके लिए वो एडिशनल चार्ज करती है, और शुरू शुरू में कभी कभी कम अमाउंट दिखाने के चक्कर में एजेंट आपको ये चीजें नहीं बताते हैं। तो आपको इन चीजों का भी अवलोकन करना चाहिए डिसाइड करने से पहले। अगर आप यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो आपको जानना चाहिए कि काफ़ी सारा पैसा जो आप प्रीमियम के माध्यम से भरेंगे वो शेयर मार्केट में निवेश होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एलोकेशन कैसे होने वाला है इस पैसों का। ज़्यादातर एलोकेशन इक्विटी में जाएगा या डेट में जाएगा, इक्विटी में जाएगा तो लार्ज मिड स्मॉल कैप, इस कैसे कैसे एलोकेशन होगा, इसमें कितने रिस्क होती है और इसने पास्ट में कितने रिटर्न्स देंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड में कंपेयर करते हैं वैसे कंपेरिजन यहाँ भी कर सकते हैं। एलोकेशन में जो बदलाव करने पड़ते हैं वो फंड मैनेजर अपने आप करेगा या आपको बताना पड़ेगा, ये भी आपको देखना है। एलोकेशन चार्जेस, जिसको म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, वो कितने लेंगे वो भी आपको जानना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि कुछ हिडन चार्जेस यहाँ पे है क्या। कभी कभी एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ये वो चार्जेस वापस भी करते हैं, आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको चार्जेस अपफ्रंट तो दिखते नहीं है बट वो आपके यूनिट में से कट जाते हैं, तो आपको पता नहीं, अल्टीमेटली आपके यूनिट को इम्पैक्ट करेगा जो आपका रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद काफी सारे एजेंट प्रॉमिस करते हैं कि कंपनी ने पास्ट में कुछ बोनस दिया, आगे भी देंगी। अगर देगी तो आपको जानना चाहिए कि पास्ट में कितना बोनस दिया है, कितनी बार दिया है, कितना दिया है और किन किन को दिया है, किन फैक्टर के बेसिस पे दिया है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, और ये बोनस कैसे कैलकुलेट हुआ पास्ट में ये भी आपको जानना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको बताते हैं बट एक्चुअल में नहीं आता या फिर काफी कम आता है। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, जो लिहाज और शर्तें उसमें बताई गई है वो तो कंपनी डॉक्यूमेंट करती है बट कभी कभी नहीं बताते हैं एजेंट, तो आपको वो जानना पड़ेगा। और इन नियम और शर्तों में कुछ बदलाव हुआ है क्या हिस्ट्री में, वो भी आपको जानना चाहिए। अगर फ्यूचर में बदलाव हो सकते हैं तो कैसे, वो भी आपको जानना चाहिए। आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी ये भी आपको पूछना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट का आपको लॉक इन पीरियड होता है, वो कितना है कैसे होता है वो भी आपको जानना चाहिए। कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, आपको कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, कभी कभी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, फैमिली की इंफॉर्मेशन, इनकम की इंफॉर्मेशन। अगर वो मैंडेटरी है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर पॉलिसी सरेंडर करनी है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई बीच में, आपको वो कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए कितना चार्ज लगेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद अगर पॉलिसी कैंसिल करनी है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये आपको जानना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट 15 डेज या 30 डेज बेस्ड ऑन द आप जैसे परचेस करते हैं उस हिसाब से आपको दिए जाते हैं, वो आपको जानना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस होती है हमारी तरफ से या कंपनी की तरफ से तो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा ये भी आप पूछना चाहिए।
अगर आपका रेसिडेंस चेंज हुआ तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी रेसिडेंट इंडियन है और कल जाके एनआरआई बन जाते हैं तो उस केस में आपके बेनिफिट्स में कुछ चेंज होगा क्या, ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद कुछ अपील करना है तो अपील किसके पास करना है, उसका कुछ ग्रीवेंस रिट्रेसल प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो है या नहीं, यह भी आपको जानना चाहिए। आगे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनकम टैक्स। जो आप प्रीमियम भरते हैं उसका आपको आयकर का कितना लाभ मिल सकता है, जो आपको बोनस मिलेगा उस पे इनकम टैक्स लगेगा या वो इनकम टैक्स फ्री है, ये भी आपको जानना चाहिए। जो आपको कॉर्पस मिलता है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आप बीच में पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उस अमाउंट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कोई भी पॉलिसी तो उसके कागजात आप वेरीफाई करना ना भूलें। जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं कोई भी, तो फॉर्म अगर आप ना भी फिल करें तो आपको देखना चाहिए साइन करने से पहले कि उसमें डिटेल्स लिखी है या नहीं। आप ब्लाइंडली साइन मत कीजिए किसी भी फॉर्म के लिए। और उसके बाद कुछ दस्तावेज की चेकलिस्ट कंपनी मांगती है या देती है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना आपको काफी सारी दिक्कत आ सकती है, इसलिए केवाईसी पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद उस योजना के दस्तावेज जो है वो भी आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए। अगर बैंक खाता अटैच करने की वहां पे रिक्वायरमेंट है तो आप कर दीजिए और उस पे वो फॉर्म पे आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कुछ होमवर्क आपको करना ही चाहिए, जैसे कि आपको ब्रोशर पढ़ना चाहिए या फिर किसी को पढ़वाना चाहिए। उसके बाद मार्केट में क्या क्या विकल्प उसके लिए अवेलेबल है उसकी सारी जांच करनी चाहिए, उसकी एक अच्छे से तुलना करनी चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस पॉलिसी में जाना है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, पॉलिसी अगर कुछ महीनों या कुछ साल पुरानी है तो आपको मार्केट में लोगों की तरफ से आपको समीक्षा मिल सकती है, ऑनलाइन भी आजकल रिव्यूज अवेलेबल है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। उसके बाद कुछ चीजें डिफरेंट होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, आपको वो भी चेक करना चाहिए कि किसमें आप बेनिफिट ज्यादा ले सकते हैं। ज्ञानवे चैनल आपके लिए ऐसे काफी सारे वीडियोस लेके आएगा, जो निवेश पे, म्यूचुअल फंड है, शेयर बाजार है, आईपीओस है, बीमा है, इनकम टैक्स है। तो आप इसलिए सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बने रहिए तो आपको नई नई जानकारी मिल जाएगी। बेल आइकॉन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा नए नए वीडियो पे। आपके साथ आपके दोस्तों का भी इसमें भला हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।